था नाउन के बारे में, नाउन फ्रेज। तो आपने हमें पढ़ाया कि नाउन फ्रेज क्या होता है। आपने कहा कि नाउन फ्रेज वो फ्रेज होती है जो सब्जेक्ट का भी काम करे, क्योंकि नाउन सब्जेक्ट का काम करता है तो फ्रेज भी सब्जेक्ट का काम करेगा, जो ऑब्जेक्ट का भी काम करे, जो कॉम्प्लीमेंट का भी काम करे, चाहे वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो और चाहे वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो, और प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट का भी काम करे, प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट का काम करे। तो ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक तो वर्ब का ऑब्जेक्ट और एक प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो ये चीजें आपने हमें सिखाई कि भैया फ्रेज क्या होती है और फ्रेज के टाइप कितने होते हैं। हमने एक ही टाइप को बहुत डेप्थ में पढ़ा था, उसका कारण था क्योंकि पेपर में यहां से क्वेश्चन खूब पूछता है, भर भर के पैसेज में पूछ लेता है। इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये मैंने पिछली क्लास में आपको नाउन फ्रेज पूरा डेप्थ में समझा दिया था। ठीक है, चलो ये भी मैंने सिखाया, पूरा सिखा दिया था। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेरे भाई वर्ब फ्रेज। वर्ब फ्रेज क्या होता है? तो आप कहोगे वर्ब फ्रेज कोई भी वो फ्रेज है जिसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दिया हुआ होता है, उसे हम कहते हैं वर्ब फ्रेज। क्योंकि ये फ्रेज वर्ब से बनेगा तो इसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होंगे। ठीक है, जिस में मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब हो तो उसे हम वर्ब फ्रेज कहते हैं। उसी इंग्लिश को हिंदी वाले बच्चों के लिए यहां पर ट्रांसलेट करके दे दिया है। ठीक है, चलो बहुत आसान है इसको निकालना। अब जैसे मैं कहूं पहला एग्जांपल, इसमें वर्ब फ्रेज क्या है? तो आप इसमें कहोगे इज रीडिंग वर्ब फ्रेज है। अच्छा, मैं सिर्फ अगर रीडिंग को कहूं तो रीडिंग वर्ब फ्रेज नहीं होगा। रीडिंग तो अपने आप में एक वर्ड है, तो ये फ्रेज नहीं होगा। फ्रेज एक से ज्यादा का समूह, मतलब एक से ज्यादा वर्ड होता है, और एक से ज्यादा होगा तो इसमें हेल्पिंग वर्ब भी और मेन वर्ब भी, ये दोनों आ जाएंगे। अब मुझे दूसरे में, तीसरे में और चौथे में और पांचवें में वर्ब फ्रेज बताइए। आप कहोगे भैया ये तो बहुत आसान है, पिछली क्लास में तो बवाल खड़ा हो गया था, तो मैंने नहीं कहा था कि बेटा ये वाला जो है वो बहुत टफ है इसीलिए ज्यादा टाइम लग रहा है, कुछ तो आगे आसान ही हो जाएंगे। तो दूसरे वाले में फटाफट जल्दी से बताइए। चलो शाबाश, अमन ने कहा है कि भैया दूसरे वाले में हैव फिनिश्ड। ठीक है, नोट्स वाले भैया इनको आप वो करके लिखें दूर दूर, और यहां पे इसको हाईलाइट कर दें अच्छे से। ठीक है, और यहां पर लिख दें ऐसे वर्ब फ्रेज, ऐसे करके, ये करके लिखना। ये भी वर्ब फ्रेज। विल बी गोइंग, इसको ऐसे हाईलाइट कर देंगे और इस पे लिखना है, सब पे यही चीज लिखनी है। यहां पर हेड कंप्लीटेड लिखना है और यहां पर एम राइटिंग जो है ये लिखना है। ये आ गया वर्ब फ्रेज। समझ में आ गया? जी भैया, सबको समझ में आ गया बहुत अच्छे से। ठीक है, और अब आप आगे बढ़िए। वर्ब फ्रेज बिल्कुल क्लियर हो गया है। किसी एक वर्ड को हम वर्ब फ्रेज कहेंगे नहीं, एक वर्ड को नहीं कर सकते, इसीलिए इसमें हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों इंक्लूड होते हैं। ठीक है, एक वर्ड को नहीं। जैसे मैंने कहा गो, तो गो तो अकेला वर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए नहीं होगा। हां, अगर मैं कह रहा हूं एम गोइंग तो सही है, अगर मैं कह रहा हूं हैव गॉन तो सही है। ठीक है, चलो थम्स अप डाल दो कि भैया बहुत अच्छे से समझ में आ गया वर्ब फ्रेज क्या होता है। एक बार सारे जितने भी हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं सब डाल दीजिए थम्स अप। शिवम ग्वालियर से प्रणाम। प्रणाम भाई। चलिए, रिमझिम, विमल, आयुष, चेतन, मनोज, सुभाष, त्रिषा, अंजलि, स्वाति, शिवांगी, सबके थम्स अप आ गए हैं और वो सब कह रहे हैं कि जी भैया बहुत आसान था ये, तो अगले टॉपिक पे चलेंगे। अगला है एडजेक्टिव फ्रेज। देखिए दोस्तों, मुझे एक बात बताइए एक पिक्चर मेथड से कि एडजेक्टिव का काम क्या होता है। तो आप कहोगे भैया एडजेक्टिव का काम होता है, आपने ही हमें सिखाया था कि एडजेक्टिव का काम होता है किसी नाउन या प्रोनाउन की इंफॉर्मेशन देना। ये तो आपने ही सिखाया है हमें। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया, एडजेक्टिव का काम है किसी नाउन प्रोनाउन की इंफॉर्मेशन देना, तो एडजेक्टिव फ्रेज का भी तो यही काम होगा। एडजेक्टिव फ्रेज का भी तो यही काम होगा। ये भी तो क्या ही बताएगा, ये भी तो नाउन प्रोनाउन की विशेषता ही बताएगा, इंफॉर्मेशन ही बताएगा। बस फर्क क्या है एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज में? ये अपने आप में एक वर्ड है छुटके, और ये अपने आप में एक शब्दों का समूह है।
ग्रुप ऑफ वर्ड्स। बस इतना ही तो फर्क हुआ भाई। फ्रेज का मतलब है ग्रुप ऑफ वर्ड्स और वर्ड एक ही होगा, तो ये तो सेम ही चीज है। जी भैया ये तो बहुत आसान सी बात हो गई। बिल्कुल। चलो, एडजेक्टिव फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो एक्ट करता है, एक एडजेक्टिव की तरह ही काम करता है और ये नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। बहुत शानदार, बहुत ही आसान। हिंदी वाले बच्चों के लिए भी हमने लिख दिया है, एडजेक्टिव फ्रेज शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जो एडजेक्टिव की तरह नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। ठीक है। संजीव सर ट्रिक लीजिए, संजीव सर की ट्रिक ले लीजिए। अगर फ्रेज किसी नाउन के बारे में कैसा, कौन सा, किस प्रकार का जैसे प्रश्नों का उत्तर दे रहा है तो वह एडजेक्टिव फ्रेज है। लेकिन ट्रिक पेपर में काम नहीं आती, तो इसीलिए बेसिक्स से जाना। ठीक है, ये तो मैंने ऐसे ही आपको खुश करने के लिए बता दिया है। ठीक है, तो क्या बताया, कैसा, कौन सा, किस प्रकार का, है ना। लेकिन ये सब याद नहीं आते। ये बच्चे कहते हैं ना सर शॉर्ट ट्रिक वगैरह, तो वो मैं दे देता हूं थोड़ा थोड़ा सा, बट ये काम नहीं आते बेटा। काम यही आता है कि एडजेक्टिव फ्रेज किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा। चलो एग्जाम्पल में हम लिखेंगे, जैसे द गर्ल। अब एक बात बताओ मुझे, ध्यान से देखना, एक छोटी सी बात मैं आपको समझाता हूं। पॉइंट ये है कि मेरे भाई तेरी पॉइंट ये है कि यहां पर अगर मैं इस सब को हटा दूं तो गर्ल अपने आप में क्या है, तो आप कहोगे नाउन। कौन सी गर्ल, किस गर्ल की विशेष, किस गर्ल की बात हो रही है भैया, किस गर्ल की बात हो रही है। सर हमें ना पता किस गर्ल की बात हो रही है, तो फिर बताओ ना। वो वाली लड़की जिसके लंबे बाल हैं, लंबे बालों वाली लड़की। तो मेरे प्यारे भाई, जो ये है ना विद लॉन्ग हेयर, ये किसकी विशेषता बता रहा है, लड़की की विशेषता। और इसमें प्रेपोजिशन भी है, लॉन्ग भी है और हेयर भी है। तो इसका मतलब साफ साफ हुआ कि ये लड़की यानी कि नाउन की इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये अपने आप में क्या हुआ, एडजेक्टिव फ्रेज हुआ। एडजेक्टिव फ्रेज, जब भी नाउन की विशेषता बताई जाएगी तो वो एडजेक्टिव फ्रेज होगा। ठीक है। आई सॉ अ बॉय, मैंने एक लड़का देखा। कौन सा लड़का देखा, बताओ लड़के की इंफॉर्मेशन, जो कि ब्लू शर्ट में था। तो ये कौन सा होगा, हमारा एडजेक्टिव फ्रेज होगा। ठीक है। वैसे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने बाहर निकाल के लिख ही दिया है ना। ये लिख दिया यहां पर विद लॉन्ग हेयर, और यहां पर हो गया इन अ ब्लू शर्ट, नीली शर्ट वाला। ठीक है, इसको हम यहां पे लिख देंगे, पूरा लिख देना नोट्स वाले भैया, एडजेक्टिव फ्रेज। ऐसे इसको यहां पर लिख देना एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है। ही इज अ मैन, वो एक आदमी है। कैसा आदमी है भाई, मैन ऑफ ग्रेट करेज, जिसके अंदर बहुत साहस है। तो ये नाउन की इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑफ ग्रेट करेज, एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। ठीक है भाई, यहां तक बात समझ में आया सभी को, जल्दी से बताओ, यहां तक बात क्लियर हुआ सभी बच्चों को। लो जी, शी लिव्स इन अ हाउस नियर द रिवर। ठीक है, वो एक घर में रहती है। अब शी लिव्स इन अ हाउस, वो कहां रहती है, घर में रहती है। हाउस क्या है अपने आप में, नाउन। कौन सा घर, विच हाउस। तो ये जो नियर द रिवर है, ये किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, नाउन की इंफॉर्मेशन दे रहा है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, एडजेक्टिव फ्रेज लिख देंगे वहां पर। ठीक है। वी विजिटेड, हमने विजिट किया, किसको विजिट किया, टेम्पल को। कौन सा टेम्पल, कौन सा टेम्पल, जो फेमस है। ठीक है, तो टेम्पल की विशेषता बता रहा है, इसीलिए इसको हम कहेंगे कौन सा फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज। द बुक, कौन सी बुक, बताओ ना। बुक तो नाउन हो गया, टेम्पल नाउन हो गया। कौन सी बुक, जो टेबल पे रखी है वो वाली बुक। तो इसकी नाउन की इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो इसीलिए हम इसको एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे। लीजिए एग्जाम्पल की भरमार लगा रखी है ताकि आपको बहुत अच्छे से आ जाए। एक दो एग्जाम्पल देके भी मैं छोड़ सकता था, लेकिन मुझे लगा नहीं, अच्छे से आना चाहिए। द लेडी, कौन सी लेडी, लेडी तो नाउन है। दिस इज अ स्टोरी, कौन सी स्टोरी, स्टोरी तो नाउन है। द बॉय, कौन सा बॉय, लड़का तो नाउन है। तो मेरे भाई कौन सा बॉय, वो बॉय स्टैंडिंग एट द गेट, जो गेट पे खड़ा है। तो ये किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, बॉय की। तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। ऐसे ही फुल ऑफ सस्पेंस,
किसकी विशेषता बता रहा है? स्टोरी की, वो स्टोरी जो सस्पेंस से भरी हुई है। इसे हम क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव फ्रेज बोलेंगे। कौन सी लेडी? जिसने रेड साड़ी पहनी हुई है। कौन सी फ्रेज? एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। ही बॉट अ कार, उसने कार खरीदी। कार क्या होती है? नाउन होता है। कौन सी कार? वो कार जिसमें पावरफुल इंजन है। तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। तो कंक्लूजन ये निकला कि हमें जहां भी नाउन या प्रोनाउन की इंफॉर्मेशन देने वाला फ्रेज दिखाई देगा, उसी को हम क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव फ्रेज बोलेंगे बाबू। ए लल्ला, समझ में आया क्या सभी को? चलो फिर, समझ में आ गया हो तो जल्दी से जल्दी से जल्दी से फटाफट से बता दो कि हाँ भैया, तुरंत ही समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत ही नहीं है। बताओ जल्दी से फटाफट, बोलो बोलो बोलो। यहां तक समझ में आ गया सभी को? एडजेक्टिव फ्रेज समझ में आ गया सभी को? यहां तक कोई डाउट है किसी को? थम्स अप डाल दो। समझ में आ गया सर, बहुत अच्छे से। बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश हिमांशु शर्मा जी, शाबाश। एक बच्चे ने कहा है कि एडजेक्टिव फ्रेज में सारी प्रीपोजिशन से स्टार्ट होती है। ना हिमांशु, हमारे होते हुए रटोगे तो कैसे काम चलेगा? वो भले ही तुम्हें लग रहा हो कि जनरली एडजेक्टिव से स्टार्ट हो, सॉरी प्रीपोजिशन से स्टार्ट हो रही है, तुम्हें मैं इसमें एक एग्जांपल ऐसा भी दिखाऊंगा जो प्रीपोजिशन से स्टार्ट नहीं हो रहा होगा। जैसे कि हिमांशु, स्टैंडिंग प्रीपोजिशन से स्टार्ट नहीं हो रहा है, फुल प्रीपोजिशन से स्टार्ट नहीं हो रहा है, वियरिंग प्रीपोजिशन से स्टार्ट नहीं हो रहा है, फेमस प्रीपोजिशन से स्टार्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, ओके हिमांशु, आया समझ में? तो अब इसका मतलब रटने वाला पॉइंट खत्म है। ओके हिमांशु, इसीलिए हमारी क्लास में रट नहीं सकते कि प्रपोजिशन से स्टार्ट होगा। नहीं मुन्ना, एडजेक्टिव फ्रेज जरूरी नहीं है प्रपोजिशन से स्टार्ट हो, वो तो पार्टिसिपल से भी स्टार्ट हो सकता है, एडजेक्टिव से भी, वो तो किसी से भी स्टार्ट हो सकता है। बात यह है कि एडजेक्टिव फ्रेज नाउन की या प्रोनाउन की इंफॉर्मेशन दे रहा होगा। ठीक है, हाँ यही क्वेश्चन मेरा भी था सर। चलिए ठीक है भाई, अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देखो, एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज क्या होता है? एन एडवर्ब फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्ट एज एन एडवर्ब एंड मॉडिफाइज अ वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव। देखो सीधी सी बात है, एडवर्ब का काम क्या होता है? जल्दी से मुझे बताओ, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एडवर्ब? तो आप कहोगे भैया आपने हमें सिखाया था कि एडवर्ब जो है वो विशेषता बताने की काम करता है। किसका? एडवर्ब की विशेषता, वर्ब की विशेषता और एडजेक्टिव की विशेषता, यही तो काम होता है। एडवर्ब का काम यही तो होता है। तो जब एडवर्ब का काम यही है तो एडवर्ब फ्रेज का भी तो यही होगा भाई। एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब एक वर्ड है, फ्रेज शब्दों का समूह है, काम दोनों का वही है, एडजेक्टिव की, वर्ब की, एडवर्ब की विशेषता बताना। तो बात समझ में आ गया सभी को कि सर अच्छा भैया समझ में आ गया कि जैसे एडवर्ब विशेषता बताता है ऐसे एडवर्ब फ्रेज बताएगा। कभी तो बताएगा वर्ब की, कभी बताएगा एडजेक्टिव की और कभी बताएगा एडवर्ब की। तो यहां तक समझ में आ गया सभी को? चलो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को देखो, एडवर्ब फ्रेज शब्दों का वो समूह होता है जो एडवर्ब की तरह, मतलब जैसे एडवर्ब काम कर रहा था ना वैसे ही ये भी काम करेगा, एडवर्ब की तरह वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब की विशेषता बताता है। ठीक है जी, चलो अब हम एडवर्ब फ्रेज के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, आ जाओ। एडवर्ब फ्रेज, देखो वैसे तो एडवर्ब फ्रेज पूछता है बट मैंने उसमें भी बता दिया
कि जैसे कभी कभी टाइम को बता देगा, है ना, कभी कभी हाउ का बता देगा। तो मतलब इससे डरना नहीं है कि भैया ये अंदर क्या आ गया। बस इसको 1 मिनट के लिए हटा दूं। देखो, वी विल मीट, हम मिलेंगे। मीट यहां पर क्या है, वर्ब, हम मिलेंगे। व्हेन, कब मिलेंगे। तो इसीलिए ये देखिए, जब भी आंसर व्हेन का, हाउ का, वेयर का, जब भी आपको इनका रिप्लाई मिलेगा तो समझना वो वर्ड एडवर्ब ही होता है, वो वर्ड एडवर्ब ही होता है। ठीक है, तो वी विल मीट व्हेन, कब मिलेंगे। अगर मैं सिर्फ यहां पर इन द इवनिंग की जगह सिर्फ लिख दूं टुमारो, तो क्या ये एडवर्ब फ्रेज होगा? नहीं, ये सिर्फ एडवर्ब होगा। क्यों? क्योंकि ये एक वर्ड है। जब एक वर्ड क्वालिफाई करेगा तब तो वो एडवर्ब होगा, जब एक से ज्यादा वर्ड क्वालिफाई करेगा तो एडवर्ब फ्रेज। बस फर्क ये, एक वर्ड होगा तो एडवर्ब, एक से ज्यादा वर्ड होगा तो फ्रेज। बस यही तो है, वही तो चीज है। बहुत आसान लगेगी अभी ये देखना आपको। तो इसका मतलब ये क्या है, एडवर्ब फ्रेज है। अब कुछ बच्चे, जैसे वो कह रहा था ना कि भाई प्रेपोजिशन से स्टार्ट होगा, तो देख बाबू प्रेपोजिशन से तो यहां भी स्टार्ट हो रहा है, तो फंस जाएंगे हम इसमें, है ना। बस देखना कि क्वालिफाई किसे कर रहा है, तो क्वालिफाई कर रहा है वर्ब को, वहां पर नाउन को क्वालिफाई कर रहा था, तो इसीलिए यह हम कहेंगे एडवर्ब फ्रेज। ठीक है नोट्स वाले भैया, आप भी इसको लिख देना अच्छे से निकाल के। अच्छा, अब इसमें देखो, शी अराइव्ड, ये यहां पे लिखना है पूरा वर्ब, यहां पर वर्ब, वो आई व्हेन एट नाइट, तो ये हो गया हमारा एडवर्ब फ्रेज। ही फिनिश्ड, उसने फिनिश किया, ये हो गया वर्ब, उसने फिनिश किया। क्या फिनिश किया? वॉक फिनिश किया, काम फिनिश किया। कब फिनिश किया? अब जो ये इन द मॉर्निंग है, इन द मॉर्निंग किसकी विशेषता बता रहा है? अब कुछ बच्चे पता रट के कैसे बोल देंगे, ये तो नाउन है, नाउन की विशेषता नहीं। गलत बात है, गलत बात है। एक बात बताओ, शी रोट अ बुक, उसने एक किताब लिखी। यस्टरडे, कब लिखी? यस्टरडे लिखी। तो कौन बच्चा है, मैं देखना चाहता हूं मेरा धुरंधर, जो ये बताएगा कि जो ये यस्टरडे है, ये विशेषता बता रहा है किसकी? शी रोट अ बुक, उसने बुक लिखी। व्हेन, कब लिखी? तो शी रोट, उसने लिखा, वर्ब। व्हेन, कब लिखा? यस्टरडे लिखा। तो ऐसा नहीं है कि वर्ड यहां पर बीच में आ गया तो ये इसी की विशेषता बताएगा, नहीं, वो आपको देखना है कि किसकी विशेषता बता रहा। तो ये वर्ब हो गया और ये हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम, क्योंकि एक वर्ड है ना, तो इसीलिए एडवर्ब ऑफ टाइम है। अगर एक से ज्यादा, अब इसी को लंबा चौड़ा करके लिख दूं तो ये फ्रेज हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो ऐसे समझना है आपको बहुत अच्छे से। चलो, अब फिनिश तो यहां पर वर्ब है, तो फिनिश किया। व्हेन, तो ये हो गया इन द मॉर्निंग, तो एडवर्ब ऑफ फ्रेज। ठीक है। आई मेट, मैं मिला, मेट हो गया हमारा वर्ब। व्हेन, कब मिला? लास्ट ईयर मिला, तो ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ फ्रेज। सॉरी, एडवर्ब फ्रेज, ऑफ नहीं, एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज। और यहां पर भी एडवर्ब फ्रेज। अगला, दे विल स्टार्ट, वो स्टार्ट करेंगे, वर्ब हो गया। ठीक है, दे विल स्टार्ट। हालांकि विल स्टार्ट को देखोगे तो विल स्टार्ट पूरा अपने आप में क्या हो जाएगा? वर्ब फ्रेज। लेकिन हमें सिर्फ यहां पर स्टार्ट को ले लेना है, मेन वर्ब को। ठीक है, मेन वर्ब। तो उन्होंने स्टार्ट किया, कब स्टार्ट किया? व्हेन। व्हेन कब स्टार्ट किया बताओ? आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद स्टार्ट किया। तो ये जो हो गया, ये हो गया हमारा एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात? चलो आगे आ जाओ। एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस, यहां पर तो आप क्या बता रहे थे वर्ब को लेकर? कब। यहां बताओगे कहां, वेयर। तो मैंने सिर्फ एग्जाम्पल बढ़ा दिए हैं, जिससे कि, क्योंकि ज्यादा एग्जाम्पल से ना अच्छे से समझ में आ जाता है, नहीं तो मैं यहीं भी खत्म कर देता। इतने में ही लोग खत्म कर देते हैं, 1-2 एग्जाम्पल में, बस कि भैया वर्ब की विशेषता बता दी, काम खत्म। लेकिन नहीं, और एग्जाम्पल में देख लो। ही लिव्स, वो रहता है, वर्ब। वेयर, कहां रहता है? नियर द मार्केट। तो बता, तो ये भी वर्ब की विशेषता रहा है ना। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं, कहां खेल रहे हैं? इन द गार्डन खेल रहे हैं। ठीक है, चलो अब तुम मुझे बताओ जल्दी से, एडवर्ब फ्रेज कहां कहां पर है? पहले वाले में एडवर्ब फ्रेज कहां पर है, देखता हूं।
तुम्हारी मदद कर देता हूं, वर्ब, 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 वर्ब। अजय खुराना, सर बहुत मजा आ रहा है सीखने में, पैसेज और पीक्यूआरएस में तो आपने दिल ही जीत लिया। ओके, थैंक यू छोटे। अराइव का मतलब होता आना। बताओ जल्दी से भाई, पहले वाले ही लिव्स। चलो, तो पहले वाले में नियर द मार्केट पूरा, दूसरे वाले में इन द गार्डन, तीसरे वाले में कहां बैठा है, अंडर द ट्री, चौथे वाले में अलोंग द रोड, पांचवे वाले में ऑन द फ्लोर। ठीक है भाई, चलो। एडवर्ब ऑफ फ्रेज ऑफ मैनर है, तो ये भी एडवर्ब, देखो तीनों एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब, ये भी एडवर्ब, ये भी एडवर्ब। ठीक है, ही स्पोक, बस ये किसका आंसर देगा, हाउ का। ठीक है, तो अब मैं आपको अंडरलाइन करके वर्ब बता देता हूं, वर्ब, 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 वर्ब। बताओ जल्दी से मुझे, पहले में बताओ कहां पर है, वी, 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 वी। पहले वाले में बताओ कहां है एडवर्ब ऑफ फ्रेज, उसने बोला हाउ, ये क्या दे रहा था, वेयर, ये क्या दे रहा था, ये क्या दे रहा था, व्हेन, टाइम। तो ये रहा विद ग्रेट कॉन्फिडेंस। शी डिड द वर्क, उसने काम किया, इन अ हरी, जल्दबाजी में। शी दे फॉट, वो लड़े, विद ग्रेट करेज। ही सॉल्व द प्रॉब्लम, कैसे, विद ईज, हाउ, आसानी से। शी आंसर्ड इन अ पोलाइट मैनर, एडवर्ब ऑफ सॉरी मैनर, एडवर्ब फ्रेज ऑफ मैनर। तो आपको मैनर वगैरह तो पेपर में नहीं पूछेगा, बस इतना पूछेगा कि ये कौन सी एडवर्ब है, वो एडवर्ब फ्रेज है तो आप बताओगे ये, सॉरी कौन सी फ्रेज है तो आप बताओगे एडवर्ब फ्रेज है। ठीक है, चलो बात हो गई। एडवर्ब फ्रेज ऑफ रीजन और पर्पज, भाई क्यों, वाई, क्या कारण है, ठीक है, या कैसे, किस तरीके से। ठीक है, कारण, ही डाइड, उसकी मृत्यु हुई, वर्ब, कैसे, कारण क्या था, फ्रॉम हंगर। ठीक है, ये हो गई हमारी एडवर्ब फ्रेज। शी ट्रेम्बल्ड, वर्ब, ही वर्क्स, वर्ब, दे वेंट, वर्ब, स्टडीइंग, वर्ब। ये सारे वर्ब है। अब बताओ, पहला तो मैंने बता दिया, दूसरा होगा कैसे कांपी वो, डर से। ही वर्क्स, वो काम करता है, किसके लिए, पर्पस क्या है, फैमिली के लिए। दे वेंट, वो चले गए, टू द मार्केट, वेयर, कहां चले गए, टू द मार्केट। तो ये रहा टू द मार्केट, एडवर्ब ऑफ फ्रेज। इसमें एक और एडवर्ब ऑफ फ्रेज है, बताओ जल्दी से। दे वेंट, वो चले गए, कहां चले गए, टू द मार्केट, मार्केट चले गए। तो वेयर का आंसर दे रहा है टू द मार्केट, लेकिन वाई, क्यों गए, पर्पस क्या था, टू बाय वेजिटेबल्स। तो अगला हो गया हमारा टू बाय वेजिटेबल्स, ये पर्पस है यहां पर। ठीक है, नेक्स्ट, शी इज स्टडिंग, वो पढ़ रही है। ठीक है, किस लिए पढ़ रही है, फॉर सक्सेस इन एग्जामिनेशन, फॉर सक्सेस इन एग्जामिनेशन। बात क्लियर हो गई, चलो ये भी समझ में आ गया। नेक्स्ट, इसका पांचवा पॉइंट है एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो सबसे पहले ध्यान से देखना, अभी मैंने आपको सिखाया, दो बातें सिखाई कि एडवर्ब ऑफ फ्रेज किस किस की विशेषता बताती है, एडवर्ब फ्रेज कर रहा हूं, एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज किसकी विशेषता बताती है, या तो वर्ब की, किसकी बताएंगे, या तो वर्ब की, या किसी एडवर्ब की, या किसी एडजेक्टिव की, यही तो चीज होती है। चलो आ जाओ, अब ध्यान से देखो जरा एक चीज को बहुत अच्छे से। ये रहा, इसने कहा है ही इज टायर्ड, वो टायर्ड है, वो क्या है, टायर्ड है। टायर्ड क्या है अपने आप में, एडजेक्टिव। ही वॉज हैप्पी, हैप्पी अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव। द बॉक्स इज हैवी, हैवी अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव।
ही इज रिच, रिच क्या है अपने आप में? एडजेक्टिव। द मूवी वॉज इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग क्या है अपने आप में? एडजेक्टिव। अब तुम मुझे जल्दी से बता दो कि कौन सी फ्रेज है जो इनको क्वालिफाई कर रही है? टायर्ड, कितना टायर्ड? टू अ ग्रेट एक्सटेंट, काफी हद तक। अगला, हैप्पी, कितना हैप्पी? बियॉन्ड मेजर्स, जितना सोच सके उससे भी ज्यादा। बॉक्स इज हैवी, कितना हैवी? टू सम डिग्री। रिच, कितना रिच? इन अ लार्ज मेजर्स, बड़ी संख्या में। इंटरेस्टिंग, कितनी इंटरेस्टिंग? टू अ सर्टेन एक्सटेंट, काफी हद तक। तो ये सारी क्या है? एडवर्ब फ्रेज हैं। क्यों है? क्योंकि एडवर्ब फ्रेज ही एडजेक्टिव की विशेषता बताती हैं, और ये एडवर्ब फ्रेज ही वर्ब की विशेषता बताती हैं। एडवर्ब फ्रेज ही वर्ब की विशेषता बताती है। एडवर्ब फ्रेज ही वर्ब की विशेषता बताती है। बात क्लियर हो गई यहां तक सभी को? चलो, अब थोड़ा सा कंफ्यूजन खड़ा होगा एक चीज को लेकर, वो मैं आपको बताऊंगा, वो भी पॉइंट हम क्लियर करेंगे कि वो पॉइंट क्या है। ठीक है, एडवर्ब फ्रेज तो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, इसमें तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। नेक्स्ट क्या है? अगला है प्रेपोजिशनल फ्रेज। नेक्स्ट है आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज। अब प्रेपोजिशनल फ्रेज में बस आपको इतना याद रखना है कि प्रेपोजिशन हो प्लस नाउन या प्रोनाउन हो, उसके पीछे प्रेपोजिशन के पीछे नाउन या प्रोनाउन हो, इसी को हम लोग कहते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज। लेकिन एक डाउट खड़ा होगा यहां पर, वो मैं डाउट जरूर क्लियर करूंगा, ध्यान से कहो तो शुरू में खत्म कर देता हूं डाउट, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं बाद में वो डाउट रहे। डाउट क्या रहेगा कि सर ये वाला डाउट पहले भी था, हमने कई बार बच्चों ने यूट्यूब पे पढ़ते हैं वहां भी रहता है कि आप हमें एडवर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है, ये भी प्रपोजिशन से स्टार्ट होता है ना? ये भी प्रपोजिशन से, ये भी प्रपोजिशन से कभी कभी स्टार्ट होता है, और प्रपोजिशनल फ्रेज ये भी प्रपोजिशन से स्टार्ट होता है। तो आप ये बताओ इनमें फर्क क्या निकालोगे? तो मैं एक फर्क बता दो तो सीधा सीधा सा देखो, प्रपोजिशनल फ्रेज में सिर्फ हमेशा याद रखना, एक पॉइंट क्लियर कर लेना, तड़प तड़प के इस दिल में निकलती रही, सिर्फ प्रेपोजिशन से स्टार्ट होगा और उसके पीछे नाउन या प्रोनाउन होगा। लेकिन एडजेक्टिव फ्रेज या एडवर्ब फ्रेज में ऐसा कोई जरूरी नहीं है, एडजेक्टिव फ्रेज या एडवर्ब फ्रेज जरूरी नहीं है कि प्रेपोजिशन से ही शुरू हो। इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रेपोजिशन से ही शुरू हो, और यह हमेशा सिर्फ प्रेपोजिशन से स्टार्ट होगा, हमेशा सिर्फ प्रेपोजिशन से। अब इसमें भी एक अच्छे बच्चे का डाउट ये हो सकता है कि चलो सर आपकी बात मान ली कि यहां पर बहुत बार ऐसा होता है कि प्रेपोजिशन से स्टार्ट नहीं होता, बट अगर मान लो ऐसा कुछ हुआ कि प्रेपोजिशन से स्टार्ट हुआ, क्योंकि हमेशा नहीं होता बट कभी कभी तो होता है, और यह भी प्रेपोजिशन से स्टार्ट होता है हमेशा। तो अब पेपर में अगर यह आ गया, अब अगर पेपर में यह बात आ गई, ठीक है, अगर पेपर में उसने ये पूछ लिया दोनों ऑप्शन देके कि भाई बता कौन सा वाला है, तो ध्यान रखना उस समय पर आपको पहली बात तो वो देगा नहीं कभी भी प्रेपोजिशन, मतलब एडवर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज या प्रेपोजिशनल फ्रेज दोनों साथ में नहीं देता है, क्योंकि प्रेपोजिशनल फ्रेज ही बहुत बार किसका काम कर रही होती हैं? एडजेक्टिव फ्रेज का काम कर रही होती हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देके दिखाऊं, मान लो मैंने आपसे कहा द बॉय इन व्हाइट शर्ट, जो लड़का व्हाइट शर्ट में है, इज माई ब्रदर, वो मेरा भाई है।
अब कोई व्यक्ति इसको कैसे नकार सकता है कि भाई जो यहां पर इन वाइट शर्ट है, इन वाइट शर्ट जो है, इसको कोई कैसे नकार सकता है कि ये एडजेक्टिव फ्रेज नहीं है, क्योंकि ये नाउन की विशेषता बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज भी है। ठीक है, एडजेक्टिव फ्रेज भी है, और क्योंकि प्रेपोजिशन के पीछे नाउन प्रोनाउन है, तो ऑब्वियस सी बात है ये प्रेपोजिशन फ्रेज भी है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसी कंडीशन में दोनों नहीं आती है वहां पर, क्योंकि दोनों में से एक ही देगा, क्योंकि वो दोनों का काम करता है। तो प्रेपोजिशनल फ्रेज जो है वो किसका भी काम कर सकती हैं, वो आपके एडवर्ब या एडजेक्टिव फ्रेज का भी काम कर सकती हैं। ठीक है, तो ये बात तो फिर भैया लिखनी पड़ेगी, हाँ बिल्कुल लिखनी पड़ेगी। अब कोई नॉर्मली आपको पढ़ा रहा होता ऐसी हवाबाजी में, तो इतना डेप्थ में आपके डाउट क्लियर करके नहीं जाता, और ये मैंने खूब देखे हैं बच्चों के डाउट। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि प्रेपोजिशनल फ्रेज, प्रेपोजिशनल फ्रेज, प्रेपोजिशनल फ्रेज अक्सर एडजेक्टिव या एडवर्ब फ्रेज का भी काम कर सकता है, कर सकता है। लो भाई, ये हो गई बात आपकी क्लियर। तो क्लियर हो गई बात। अब यहां पर मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को डाउट होना चाहिए। अब तो बस सीधा सा प्रेपोजिशनल फ्रेज में तो आंख बंद करके एक ही बात कि प्रेपोजिशन हो और उसके पीछे नाउन या प्रोनाउन उसके ऑब्जेक्ट के रूप में हो। ठीक है, ये चीज होना बहुत जरूरी है। प्रेपोजिशन हो और नाउन प्रोनाउन हो, बाकी पीछे कुछ भी हो सकता है। जैसे ऑन द टेबल प्रेपोजिशनल फ्रेज है, इन द मॉर्निंग प्रेपोजिशनल फ्रेज है, अंडर द ट्री, क्योंकि सब में प्रेपोजिशन है, बस प्रेपोजिशन फ्रेज में प्रेपोजिशन होना जरूरी है। पी 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 सब में प्रेपोजिशन होना जरूरी है। जैसे यहां पर देखो, मुझे बताओ प्रेपोजिशनल फ्रेज कहां है, पहले वाले सेंटेंस में बताओ कहां है प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो आप कहोगे ये रही प्रेपोजिशन और ये रहा उसका ऑब्जेक्ट। तो भैया पूरा लिखना नोट्स वाले भैया, प्रेपोजिशनल फ्रेज। ठीक है, दूसरे वाले में इन द रूम, तीसरे वाले में इन द इवनिंग, चौथे वाले में थ्रू द फॉरेस्ट, पांचवें वाले में ऑन द शेल्फ। ये हो गई हमारी सारी की सारी प्रेपोजिशनल फ्रेज। अब अगर मैं तुम्हें वैसे एक बात बताऊं, देखो ये प्रेपोजिशनल तो हो ही गई, लेकिन ये काम किसकी तरह से कर रही है पता है कैसे? जैसे वी विल मीट, हम मिलेंगे, ये तो हो गया वर्ब। व्हेन, तो वर्ब की विशेषता कौन बताएगा? एडवर्ब बताएगा। तो ये हो जाएगा आपका एडवर्ब फ्रेज, लेकिन प्रेपोजिशन फ्रेज तो है ही। तो प्रेपोजिशन फ्रेज ऐसी है, ये कहीं भी फिट हो जाती है। तो आप कहोगे भैया अगर दोनों ऑप्शन में होंगे, तो मैं यही कहूंगा कि मैं कुटाई कर दूंगा, दोनों ऑप्शन में नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों ऑप्शन में होने का मतलब पता है क्या है? दोनों ऑप्शन में होने का मतलब है बुद्धि खराब करना। जब वो चीज पॉसिबल ही नहीं, तो एडवर्ब प्रेपोजिशन भी है और वो तो हमारा एडवर्ब फ्रेज भी हो सकता है। तो हम किस बात के डाउट्स क्लियर कर रहे हैं? अगर तुम कहोगे सर दोनों आ गए ऑप्शन में, तो यही तो बात बताई थी कि दोनों ऑप्शन में नहीं आ सकता। बात समझ में आया सभी को? अब थम्स अप डाल दो कि भैया ये बात आपने बहुत अच्छे से समझा दी है, और ये अगर आप ना बताते खुद से तो ये तो डाउट फंस जाना था और फिर सारी क्लास का कचरा हो जाता। लेकिन यही फर्क है कि जब हम ये सोच के पढ़ाते हैं कि भाई बच्चे के मन में डाउट नहीं होना चाहिए, और होपफुली मैं उम्मीद करता हूं कि आपके मन में ये डाउट नहीं रहे होगा कि हाँ भैया आपने डाउट क्लियर कर दिया, नहीं तो हमने तो पंगा पै जाना था यहीं पे ही। ठीक है, इसी का पंगा हो जाता। थम्स अप डाल दो बस। ये प्यारे प्यारे थम्स अप आपके सब कुछ बयां कर रहे हैं। ठीक है, ओके, चलिए भैया प्रेपोजिशन फ्रेज तो सब हाँ घर घर घूमता फिरता घर घर घूमता फिरा है यू, हाँ सबके घर घूमे। लो बताओ जल्दी से। दे आर प्लेइंग, वो खेल रहे हैं। इन द ग्राउंड, नियर द गेट, ओवर द वॉल, बस प्रेपोजिशन होनी चाहिए, प्रेपोजिशन होनी चाहिए। अक्रॉस द रोड, अबाउट द प्रॉब्लम, ये होते हैं सारे प्रेपोजिशनल फ्रेज। सेंटेंस में ये नाउन को डिस्क्राइब करे तो एडजेक्टिव फ्रेज, और वर्ब को डिस्क्राइब करे तो एडवर्ब फ्रेज है ना? तो प्रेपोजिशनल फ्रेज, वही तो मैं कह रहा हूं भाई, ये तो स्पेशल चीज लिख दई, वेरी इंपॉर्टेंट बात लिख दई, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट बात
हिंदी मिक्स इंग्लिश मिक्स, ठीक है। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट नोट, ठीक है। क्या है इंपॉर्टेंट नोट कि सेंटेंस में अगर नाउन को डिस्क्राइब करे तो एडजेक्टिव फ्रेज, तो प्रेपोजिशनल फ्रेज जो होती है ना, वो प्रेपोजिशन तो है ही है। मैं शक्तिमान तो हूं ही, पर मैं किसका भी काम कर सकता हूं, सॉरी मतलब किसको भी क्वालिफाई कर सकता हूं, मतलब क्वालिफाई करेगा नाउन को तो किसका काम करेगा, एडजेक्टिव फ्रेज का, एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। तो मैं गंगाधर भी हूं, गंगाधर नहीं गंगाधर, गंगाधर, और मैं एक और काम भी कर सकता हूं, मैं गीता का रोल भी निभा सकता, नहीं नहीं। वो बच्चों पता है कभी कभी क्या होता था, गंगाधर शक्तिमान तो होता ही होता था, कभी कभी ना वो यमराज किलमिश का भी रूप ले लेता था, कि रूप ही तो धारण करना है, तो इसीलिए गंगाधर शक्तिमान तो है ही है, तो कभी कभी जो है एडवर्ब फ्रेज, यमराज किलमिश, ठीक है जी। लो, अब तुम्हारा भाई जिंदगी में कभी डाउट नहीं आएगा, ठीक है, ठीक है। जब ये एडजेक्टिव फ्रेज के रूप ले रहा होगा तो ये किसको क्वालिफाई कर रहा होगा, नाउन को, और जब ये एडवर्ब फ्रेज का रूप ले रहा होगा तब ये किसको क्वालिफाई कर रहा होगा, वर्ब को। ये तो भटकती आत्मा है सर, लगता है आपने बचपन में बहुत शक्तिमान देखा है, मैंने तो मार भी खाई है, 12 बजे आता था शक्तिमान, उसके चक्कर में बहुत मार खा रखी है। ठीक है जी। सर आज तो रोज डे है, आपको रोज नहीं मिला क्या, पता ना यार, हमें तो ये ना पता रोज डे है क्या है, और हमें कौन दे रहा भैया रोज डे, हमारी कौन सी सरकारी नौकरी लग रखी है, सरकारी नौकरी वालों को मिलता है रोज डे, ठीक है, या जो बेरोजगार होते हैं उनको मिलता है, अब हम बीच के हैं ना तो इधर के ना उधर के। अच्छा बच्चों ये पेपर में नहीं आता, इसको पढ़ाऊं या नहीं पढ़ाऊं, ये पेपर में कभी कभार या कह दो नहीं आता है, ठीक है। पूछ जो तीन ही है, नाउन फ्रेज, वर्ब भी नहीं आता, वो भी हटा दो, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज, ठीक है। प्रपोजिशन फ्रेज कभी कभी दे देगा, ठीक है, प्रपोजिशन फ्रेज तब देगा जब बाकी ऑप्शन में नहीं होंगे, ठीक है। तो तीन ही देता है, कौन सा, नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज नहीं, वर्ब कहां से, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज, ये तीनों आते हैं, और जब तीनों में से ये दोनों नहीं होंगे तब फिर इनकी जगह पे और कर, इनकी जगह पे प्रेपोजिशनल फ्रेज दे देगा, ठीक है। सर पढ़ा दो बहुत मजा आ रहा है, अच्छा हाँ, पढ़ाना है, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है छोटे, ठीक है पढ़ा रहा हूं। अ पार्टिसिपल फ्रेज इज अ फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट बिगिंस विद अ पार्टिसिपल वी एंड वर्क्स एज एन एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग अ नाउन और प्रोनाउन। मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, पहले तो मैं पार्टिसिपल बताता हूं कि पार्टिसिपल का मतलब क्या है। पार्टिसिपल कोई भी वो वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता, मतलब पार्टिसिपल एक तरीके से, जब हम कहें ना पार्टिसिपल, तो पार्टिसिपल एडजेक्टिव होता है, पार्टिसिपल एक तरीके से एडजेक्टिव होता है, पार्टिसिपल एक तरीके से एडजेक्टिव होता है, तो ऑब्वियसली बात है किसकी विशेषता बताएगा, या तो नाउन की या प्रोनाउन की बताएगा, या तो नाउन की बताएगा या प्रोनाउन की बताएगा। अच्छा तुम्हारे लिए इसमें शॉर्टकट सीधा है, ज्यादा माथापच्ची का काम नहीं करना, या तो वो V1 प्लस ING से स्टार्ट होगा, या वो वर्ब की थर्ड फॉर्म से स्टार्ट होगा, या वो हैविंग प्लस V3 से स्टार्ट होगा। इसको ग्रामर
की भाषा में क्या कहते हैं वो बता देता हूं। जो V1 प्लस ING है इसको तो कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। जो V3 है, V3 है तो छोटू इसको कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। और जो ये है, एक सेकेंड, हैविंग प्लस V3, हैविंग प्लस V3, इसे कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, बस इनके नाम ये ध्यान रखना है ना, V1 प्लस ING प्रेजेंट पार्टिसिपल, और ये हो जाएगा हमारा पास्ट पार्टिसिपल V3, और ये हो जाएगा परफेक्ट पार्टिसिपल। अब तुम्हारा दिल ये कह रहा होगा कि भैया अगर एक एग्जांपल साथ में ही चिपका देते हैं ना तो कसम से आनंद ही आनंद है जीवन में बस। ठीक है, लो तो एग्जांपल लो। मैं आपसे कहूं इंडिया इज अ कंट्री, भारत एक देश है। कैसा देश है? ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर मैं वर्ब से बनाऊं, वर्ब से एडजेक्टिव, इंडिया इज अ डेवलप कंट्री, तो डेवलप तो एक वर्ब है, लेकिन जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा के बने तो अब ये एडजेक्टिव का काम तो कर रहा है, नाउन की विशेषता तो बता रहा है, लेकिन ये वर्ब से मिलके बना है, तो इसे हम कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। और काम किसका कर रहा है? ये एडजेक्टिव का, क्योंकि नाउन की विशेषता बता रहा है। V3, अगर मैं आपसे कहूं अमेरिका इज अ डेवलप में, अब थर्ड फॉर्म लगा दो, तो ये हो गया हमारा नाउन और इसकी विशेषता ये बता रहा है, तो एडजेक्टिव का काम, लेकिन ये वर्ब से मिलके बना है, तो इसे हम कहेंगे पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव, पास्ट। भैया तेरी रे भैया, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। V3 हैविंग से, हैविंग फिनिश्ड द वर्क, काम को पूरा करने के बाद, कॉमा, आई लेफ्ट फॉर दिल्ली, मैं दिल्ली के लिए निकल गया। तो इसमें ये देखो हैविंग प्लस V3, हैविंग प्लस V3 ये होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। हमेशा 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 हैविंग प्लस V3, हमेशा हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमेशा हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। ठीक है, तीनों समझ में आ गए? तीनों समझ में आ गए भाई सभी को? बात क्लियर हो गई? तो भैया आपने हमें बहुत अच्छे से सिखाया कि पार्टिसिपल तीन कैटेगरी में होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो पार्टिसिपल ये V1 प्लस ING, V3 और हैविंग प्लस V3। अब मुझे बताओ जल्दी से, ये तो हिंदी में है, चलो बताओ फटाफट, बता लाडले बता। ये है एक फ्रेज, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं है, लेकिन ये कौन सा फ्रेज है? बता लाडले बता, ये कौन सा फ्रेज है? 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 बताओ, पहले वाला। सर इवनिंग तो नाउन और प्रोनाउन नहीं है, एडवर्ब है। इवनिंग बता देंगे, अभी बता देंगे, अभी बता देंगे। सर मैंने इंदौर में ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ा तो मुझे समझ नहीं आया, फिर मैंने आपसे क्लास कर रहा हूं तो मजा आ रहा है। बहुत बढ़िया, मजा आना चाहिए चाहे कहीं से पढ़ो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आनंद आना चाहिए। देखो V1 प्लस ING, तो ऑब्वियसली बात है प्रेजेंट पार्टिसिपल, मतलब एक्चुअल में पार्टिसिपल फ्रेज। वो तो इतना पूछ लेगा, सिर्फ इतना पूछ लेगा
क्या ये पार्टिसिपल फ्रेज है? तो आप कहोगे हाँ पार्टिसिपल फ्रेज है, क्योंकि पार्टिसिपल फ्रेज V1 प्लस आईएनजी, V3 या हैविंग प्लस V3। बट क्योंकि मैं तुम्हें डेप्थ में पढ़ा रहा हूं तो मैंने तुम्हें तीनों ही बता दिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज और परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज। तो जल्दी से मैं पूरा लिख देता हूं, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज, टायर्ड पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज, having finished perfect participle phrase, past participle phrase, running present participle phrase, present participle phrase। पेपर में सिर्फ क्या पूछेगा? पार्टिसिपल फ्रेज, पार्टिसिपल फ्रेज, पार्टिसिपल फ्रेज, पार्टिसिपल फ्रेज, पार्टिसिपल फ्रेज। बस आपको उसको पता होने के लिए क्या होना चाहिए? V1 प्लस आईएनजी से, V3 से, हैविंग प्लस V3 से, V3 से या V1 प्लस आईएनजी से। लाडले, ये तो था पार्टिसिपल फ्रेज। अब आता है जिरेंड फ्रेज। जिरेंड फ्रेज कौन सा फ्रेज? जिरेंड फ्रेज। तो जिरेंड फ्रेज में से फ्रेज हटा दो तो क्या बचा? जिरेंड। जिरेंड किसका काम करता है? नाउन का। तो मतलब एक तरीके से V1 प्लस आईएनजी, जब भी V1 प्लस आईएनजी किसका काम करेगा? या तो सब्जेक्ट का या ऑब्जेक्ट का, तो उसी को हम कह देंगे जिरेंड फ्रेज। ठीक है, देख लो, स्विमिंग इन द रिवर इज फन। ठीक है, स्विमिंग इन द रिवर इज फन। देखो इस सेंटेंस में ये रहा स्विमिंग जिरेंड है, लेकिन स्विमिंग इन द रिवर ये फ्रेज किसका काम कर रहा है? इस वर्ब के सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और सब्जेक्ट का काम कौन करता है? या तो नाउन करता है या प्रोनाउन करता है। तो ऑब्वियसली बात ये किसका काम कर रहा है? नाउन का काम कर रहा है। तो एक्चुअल में ये नाउन फ्रेज है। क्या है ये? नाउन फ्रेज। क्योंकि नाउन फ्रेज ही किसका काम करता है? किसी वर्ब के सब्जेक्ट का काम करता है। लेकिन मैं इसे जिरेंड फ्रेज क्यों कहूंगा? क्योंकि ये सब्जेक्ट तो है, नाउन फ्रेज तो है, बट ये किससे स्टार्ट हो रहा है? V1 प्लस आईएनजी से स्टार्ट हो रहा है। तो इसीलिए मैं इसे क्या कहूंगा? इसीलिए मैं इसे जिरेंड फ्रेज कहूंगा, नाउन फ्रेज। भाई जिरेंड इज इक्वल टू व्हाट? जिरेंड इज इक्वल टू व्हाट? नाउन। बात खत्म। तो मैं इसे नाउन फ्रेज कहूं तब भी एक ही बात है, या मैं इसे जिरेंड फ्रेज कहूं तब भी एक बात है। लेकिन दोनों अगर पेपर में आ गए तो दोनों में से कौन सा सही उत्तर लगाओगे? कमेंट बॉक्स में खींच दो मीटर को जल्दी से फटाफट। दोनों सही हैं, लेकिन दोनों अगर पेपर में आ गए तो कौन सा सही होगा बताओ? दोनों में से कौन सा सही हो सकता है? सर इसे पार्टिसिपल फ्रेज नहीं कह सकते क्या? नहीं, पार्टिसिपल फ्रेज हमेशा नाउन की विशेषता बताएगा, हमेशा नाउन की विशेषता बताएगा। ठीक है, ये किसी नाउन की विशेषता नहीं बता रहा। अच्छा, इसमें आपको बताऊं नाउन की विशेषता कैसे, ये नाउन या प्रोनाउन की। वॉकिंग अलोंग द रोड, रोड के किनारे चलते हुए, तो वॉक कौन कर रहा है? वॉक कौन कर रहा है? आई। टायर्ड कौन है? शी। हैविंग फिनिश्ड पूरा करते हुए, तो फिनिश कौन कर रहा है? ही। शॉक्ड कौन है? ही। रनिंग कौन कर रहा है? ही। तो यहां पर नाउन या प्रोनाउन का इंफॉर्मेशन मिल रहा होगा, और इसमें किसी नाउन प्रोनाउन का इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है। ठीक है, कहां है नाउन प्रोनाउन का इंफॉर्मेशन? इसमें इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इसीलिए अगर जिरेंड और नाउन दोनों पेपर में आते हैं, वैसे तो दोनों ही सही हैं, क्योंकि जिरेंड इज इक्वल टू नाउन, लेकिन क्योंकि ये V1 प्लस आईएनजी से स्टार्ट हो रहा है, V1 प्लस आईएनजी से, तो इसीलिए इसे हमें पहली प्रायोरिटी, पहले ये कहना है, बाद में ये कहना है। नोट्स वाले भैया लिख देना भाई, पहले जिरेंड कहना है, जिरेंड फ्रेज, बाद में नाउन फ्रेज कहना है। ठीक है, चलो अब तुम मुझे एक बात बताओ कि यहां पर देखने वाली बात यह है कि रीडिंग बुक्स, ठीक है, किताबें पढ़ना ये इस वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। किसके? इस वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, सब्जेक्ट के रूप में, क्योंकि जिरेंड सब्जेक्ट का भी तो रोल निभाता है और जिरेंड ऑब्जेक्ट का भी रोल निभाता है। तो
कीप्स, इज, बिल्ड्स, टेक्स, इन सभी के सब्जेक्ट के रूप में लर्निंग इंग्लिश ग्रामर, तो ये हो गया हमारा जीपी, जिरेंड फ्रेज, जो सब्जेक्ट का रोल निभा रहा है। नाउन फ्रेज तो है ही, जिरेंड फ्रेज इज इक्वल टू नाउन फ्रेज। प्लेइंग क्रिकेट रेगुलरली, ये आ गया जिरेंड फ्रेज। स्विमिंग इन कोल्ड वाटर, जिरेंड फ्रेज। वॉकिंग इन द मॉर्निंग, जिरेंड फ्रेज। एंड रीडिंग बुक्स डेली, ये हो गया हमारा जिरेंड फ्रेज। ठीक है, तो यहां पर जिरेंड फ्रेज किसके रूप में है? सब्जेक्ट के रूप में। यहां पर जिरेंड फ्रेज किसके रूप में है? ऑब्जेक्ट के रूप में। कैसे? ये हो गई हमारी वर्ब, ये हो गया हमारा 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 वर्ब। इसका ऑब्जेक्ट कहां है? ये रहा। ही इंजॉयज, वो इंजॉय करता है। व्हाट? क्या इंजॉय करता है? वो इंजॉय करता है प्लेइंग फुटबॉल, रीडिंग नॉवेल्स, गोइंग आउट, राइटिंग, राइटिंग द लेटर और वॉचिंग मूवीज। आगे समझ में? तो ये सारा का सारा पूरा जाएगा आगे तक। ठीक है, सारा का सारा क्या है? ये सारा का सारा जिरेंड फ्रेज है, पूरा एक साथ आएगा। ठीक है जी, तो यहां पर ये किसके रूप में काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में। वर्ब का ऑब्जेक्ट जिरेंड हो सकता है, वर्ब का सब्जेक्ट जिरेंड हो सकता है। तो यहां पर वर्ब का सब्जेक्ट। तो जिरेंड फ्रेज अभी हमने क्या पढ़ा था? ये रहा। जिरेंड फ्रेज क्या है? एक नाउन है। जिरेंड फ्रेज क्या है? एक नाउन है, जो कि किसकी विशेषता बताता है? बताओ, सॉरी, किसके रूप में आ सकता है? सब्जेक्ट के रूप में भी और ऑब्जेक्ट के रूप में भी। पिक्चर मेथड से बता दूं कंक्लूजन में, क्योंकि मुझे पता है आपको उसका इंतजार रहता है। तो जिरेंड या जिरेंड फ्रेज, जिरेंड या जिरेंड फ्रेज किसी वर्ब का सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। बाकी आपको बताइए जिरेंड फ्रेज क्या है। ठीक है, तो ये होता है जिरेंड फ्रेज, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट किसी वर्ब का। ठीक है, और किसका ऑब्जेक्ट भी हो सकता है? अच्छा, तीसरा पॉइंट यहां पे हमने छोड़ दिया। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, क्योंकि प्रेपोजिशन अपने पीछे जिरेंड लेता है, तो सीधी सी बात है वहां भी जिरेंड बनेगा। ठीक है, तो क्या हुआ? वर्ब का सब्जेक्ट, वर्ब का ऑब्जेक्ट, और प्रेपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट, और प्रेपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट। तीसरा पॉइंट ये है। ठीक है, आ जाओ, ये रहा। अब इसमें सबसे पहले कहां है? प्रेपोजिशन ढूंढ लो। ये रहा प्रेपोजिशन, 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 प्रेपोजिशन। अब बताओ जिरेंड फ्रेज क्या है? ये रहा जिरेंड फ्रेज, ये रहा जिरेंड फ्रेज, ये रहा जिरेंड फ्रेज, ये रहा जिरेंड फ्रेज, ये रहा जिरेंड फ्रेज। ये सारे क्या हैं? सारे जिरेंड फ्रेज हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? अच्छा, अगर एक बात बताओ, मैं यहां पर यह भी कह दूं, ऑफ को भी शामिल कर लूं, तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज नहीं हो जाएगा? अगर मैं ऑफ भी शामिल कर लिया तो प्रेपोजिशनल फ्रेज हो जाएगा। लेकिन मैं ऑफ को हटा रहा हूं, प्रेपोजिशन को हटा रहा हूं, तो प्रेपोजिशन के बाद जिरेंड, प्रेपोजिशन के बाद जिरेंड, प्रेपोजिशन के बाद जिरेंड, प्रेपोजिशन के बाद जिरेंड, प्रेपोजिशन के बाद, इसीलिए सारे जिरेंड फ्रेज हैं। क्या है ये? जिरेंड फ्रेज, प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। इसके रूप में? प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, बात क्लियर हो गई? अब जिरेंड फ्रेज और पार्टिसिपल फ्रेज में क्या अंतर है, क्योंकि यही सवाल बहुत सारे लड़कों का भी था, बच्चों का। जिरेंड फ्रेज और पार्टिसिपल फ्रेज में क्या अंतर है? देखो, जिरेंड फ्रेज किसका काम करता है? नाउन का काम करता है। जैसे ये हो गई हमारी वर्ब, और इस वर्ब का ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के रूप में पार्टिसिपल फ्रेज नहीं आता, और पार्टिसिपल में भी क्योंकि आईएनजी की तो बात है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। तो यहां पर ये जिरेंड फ्रेज है, जिरेंड फ्रेज, क्योंकि ये किसी की विशेषता नहीं बता रहा, ये तो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, और पार्टिसिपल फ्रेज क्या होता है? पार्टिसिपल फ्रेज विशेषता बताएगा। जैसे द बॉय, लड़का, कौन सा लड़का? रीडिंग अ बुक, जो किताब को पढ़ रहा है। तो इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो रीडिंग अ बुक है? नहीं, इस वर्ब का सब्जेक्ट है बॉय।
तो सब्जेक्ट तो ये है ना, जो कि नाउन है, और नाउन की विशेषता बताएगा पार्टिसिपल फ्रेज। ठीक है, और पार्टिसिपल फ्रेज किसका काम करेगा? एडजेक्टिव फ्रेज का भी काम करेगा। वही है, पार्टिसिपल फ्रेज एडजेक्टिव की तरह आएगा, तो आप इसे पार्टिसिपल फ्रेज कह दोगे। लेकिन जिरेंड फ्रेज नहीं कह सकते, क्योंकि जिरेंड फ्रेज खुद क्या किसका काम करता? इसका, इस वर्ब के सब्जेक्ट का। तो कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि जिरेंड फ्रेज सब्जेक्ट का काम करेगा या ऑब्जेक्ट का काम करेगा, लेकिन पार्टिसिपल फ्रेज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम नहीं करता। तो इसको लिख दूं, निचोड़ लिख दूं, क्योंकि मुझे पता आपको निचोड़ की जरूरत है। ठीक है, तो जिरेंड फ्रेज इज इक्वल टू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, बस। और पार्टिसिपल फ्रेज कौन से वाला? प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज किसका काम करेगा? किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का काम करेगा, क्योंकि वो विशेषता ही तो बताता है, पार्टिसिपल। और क्वालिफाई करेगा किसको? नाउन को क्वालिफाई करेगा। ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करेगा, बस। तो डाउट भी क्लियर हो गया आपका, क्योंकि यही डाउट होना था। अब इन्फिनेटिव फ्रेज, ये तो सबसे अलग है। जब भी तुम्हें ऐसे दिखाई दे 2 + V1 और इसके साथ कोई फ्रेज बन रहा हो, तो उसे इन्फिनेटिव फ्रेज कह देना। ठीक है, ये रहा भाई, मुझे तो 2 + V1 दिखाई दिया और इसके साथ ये पूरा दिखा दिया, इन्फिनेटिव फ्रेज। टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब, इन्फिनेटिव फ्रेज। टू हेल्प द पुअर, इन्फिनेटिव फ्रेज। टू स्पीक द ट्रूथ, इन्फिनेटिव फ्रेज। टू वेक अप, इसमें क्योंकि आईएनजी में कंफ्यूजन नहीं है, तो ये तो सबसे आसान है। अच्छा, इन्फिनेटिव फ्रेज भी सब्जेक्ट का काम करता है, और इन्फिनेटिव फ्रेज भी ऑब्जेक्ट का। देखो, वर्ब 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 वर्ब, सभी वर्ब का सब्जेक्ट, सभी वर्ब का ऑब्जेक्ट। वर्ब 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 वर्ब, इन सभी वर्ब का ऑब्जेक्ट इन्फिनेटिव होना चाहिए। ये रहा इन्फिनेटिव, ये रहा इन्फिनेटिव, ये रहा इन्फिनेटिव, ये रहा इन्फिनेटिव, और ये रहा इन्फिनेटिव। तो ये सारी इन्फिनेटिव जो है, इन्फिनेटिव फ्रेज किसका काम कर रही है? ऑब्जेक्ट का। तो इन्फिनेटिव फ्रेज वर्ब के सब्जेक्ट का भी और वर्ब के ऑब्जेक्ट का भी। लेकिन शुरुआत क्या है, कॉमन क्या है इसमें सब में? कॉमन है 2 + वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हाँ, आईएनजी वाले में कंफ्यूजन था, क्योंकि वो जिरेंड भी है और वो पार्टिसिपल भी। इसमें नो कंफ्यूजन, नो कंफ्यूजन, नो कंफ्यूजन, नो कंफ्यूजन। ठीक है, और ये रहा इन्फिनेटिव फ्रेज एडजेक्टिव के रूप में भी है। कैसे? आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है। कौन सी किताब है? तो ये बुक की इंफॉर्मेशन दे रहा है, इन्फिनेटिव फ्रेज। इसको क्या भी कह देंगे? एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव फ्रेज ही तो नाउन की विशेषता बताता है। लेकिन इन्फिनेटिव इसलिए है क्योंकि 2 + V1 से। मेरे पास एक पेन है, जो कि नाउन है। बुक नाउन है, प्लेस नाउन है, चेयर नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, टाइम ये भी नाउन है। कौन सा टाइम? टू एक्ट वाइजली, टू सिट ऑन, टू स्टे, टू राइट अ लेटर, ये सारे क्या हैं? इन्फिनेटिव फ्रेज हैं। ठीक है, तो इन्फिनेटिव फ्रेज किसी एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है, मतलब नाउन की विशेषता बताने के लिए, और ये एडवर्ब के रूप में भी काम कर सकता है। ठीक है, ही वेंट टू द मार्केट, वो मार्केट गया। अब वेंट मतलब गया। ठीक है, किस लिए गया? टू बाय वेजिटेबल्स। तो 2 + V1 क्या है? इन्फिनेटिव फ्रेज है, इन्फिनेटिव फ्रेज। काम किसका कर रहा है? एडवर्ब का। क्यों? क्योंकि किसकी विशेषता बता रहा है? वर्ब की। तो पेपर में तुम्हें इतना डीप नहीं जाएगा, पेपर में बस इतना पूछ लेगा। बताऊं क्या इतना पूछ लेगा? तुम कहोगे सर तो फिर इतना डीप में क्यों पढ़ाया? मैंने कहा डीप में पढ़ा के ही तो ला डले, तभी तो आसान लगती हैं चीजें। पता क्या करेगा? पता क्या करेगा? रुको, ऐसे दे देगा, ऐसे करेगा, टू लर्न इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट। इसमें अंडरलाइन कर देगा टू लर्न इंग्लिश, इतना कि बताओ ये कौन सा फ्रेज है? एडजेक्टिव, सॉरी, जिरेंड फ्रेज है, पार्टिसिपल फ्रेज है, इन्फिनेटिव फ्रेज है, क्या है? तो अब बताओ, सीधा है 2 + V1 इन्फिनेटिव फ्रेज है। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल पूछ लूं। क्लॉज तो कल चलेंगे, क्लॉज तो आज नहीं चलते। अब मैं एक डाउट है मेरा, मैं पूछ लेता हूं।
टू टीच इंग्लिश इज माई प्रोफेशन। बताओ कौन सा फ्रेज है ये? देखता हूं किसका सही आंसर आएगा। लाडले बता दे। ऑप्शन ए। जब मैं ऑब्जेक्टिव कराऊंगा तो ऐसे क्वेश्चन बना के दूंगा तुम्हें। ये है एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज। दूसरा एडजेक्टिव फ्रेज। तीसरा प्रेपोजिशनल फ्रेज। फ्रेज। चौथा चौथा पार्टिसिपल फ्रेज। पार्टिसिपल फ्रेज। पांचवा जो तुम ढूंढ रहे हो ना वो नहीं दूंगा अभी मैं जल्दी से आंसर। नाउन फ्रेज। इन पांचों में से आंसर बता दो। दिखाई दे रहा है? लो बताओ। अगर किसी ने प्रपोजिशनल फ्रेज किया मैं रैप्टा मार दूंगा उसके कान पे। ठीक है? प्रपोजिशनल फ्रेज नहीं है गधो और नालायको। प्रपोजिशन तुम्हें ये प्रपोजिशन दिख रही है 2+V1 ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है टीच। प्रपोजिशन के पीछे तो जेरंड आता है। देखो सबसे पहले एक बात समझो। तुम्हें यहां पर क्या दिख रहा है? इज अपने आप में क्या है? वर्ब है। इज अपने आप में वर्ब है। अगर इज अपने आप में एक वर्ब है तो इस वर्ब का ये कौन है? सब्जेक्ट है। ठीक है? इंग्लिश पढ़ाना ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है। किसी भी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में या तो नाउन आता है या प्रोनाउन आता है। या तो नाउन या प्रोनाउन। तो ये एडवर्ब नहीं है, एडजेक्टिव नहीं है, ये प्रपोजिशन। तुम पता कहां फंसे? तुमने सोचा कि टू है तो प्रपोजिशन लगा दो। अबे टू प्रपोजिशन के पीछे फिर V1 नहीं होना चाहिए था। अगर 2+V1 है तो वो प्रपोजिशन नहीं होता, वो इन्फिनेटिव होता है। इन्फिनेटिव ये हमेशा याद रखना। तो प्रपोजिशन पार्टिसिपल हो नहीं सकता, ना तो V1+ing है, ना वी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और ना हैविंग प्लस V3 है। ठीक है? ये होना था इन्फिनेटिव फ्रेज, बट मैंने जानबूझ के नहीं दिया क्योंकि इन्फिनेटिव फ्रेज तो गधा भी बता देगा। ढैचू 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 इन्फिनेटिव फ्रेज ढैचू 2+V1 ढैचू ढैचू 2+V1 ढैचू ढैचू इन्फिनेटिव फ्रेज। बट इन्फिनेटिव फ्रेज सब्जेक्ट का भी तो काम करता है ना, क्योंकि ये किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में है। किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में है, और सब्जेक्ट का रोल या तो नाउन कर सकता है या प्रोनाउन कर सकता है। अब प्रोनाउन फ्रेज होता नहीं है तो नाउन फ्रेज ही होगा मेरे भाई। ढैचू 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 ये तुम ढूंढ रहे थे, ये मैंने जानबूझ के नहीं दिया। फिर तुम में और गधे में क्या ही अंतर रह जाता? ठीक है? तो आज फ्रेज खत्म हो गया। दिल मार दो फेंक के, थैंक गॉड पीछा छूटा। कल मैं पढ़ाऊंगा यहां से आपको क्लॉज, और क्लॉज तो चुन्नू सा है, चुन्नू मुन्नू सा। मजा आ जाएगा, कल की क्लास में खत्म हो जाएगा। और ये वो टॉपिक है जिसको एडिक्विटी ने भर भर के दिया था, जिसको एडी चोटी ने भर भर के दिया था, रुलाया था। और अच्छे अच्छे मास्टरों ने ना इसके ऊपर क्लास नहीं बनाई, दो चार को छोड़ के, बस एक दो आदमियों को छोड़ के यूट्यूब पे हिम्मत नहीं हुई इसको पढ़ाने की। समझ रहे हो? और जो जो हर दिन हर दूसरे तीसरे दिन आके चिल्लाते थे ना, उन्होंने तो पढ़ाया ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसको पढ़ाने में माथापच्ची जितनी है उससे ज्यादा ये माथापच्ची है कि सामने बच्चा बैठा है उसको डाउट होगा और वो कैसे बताएं, कंफ्यूजन होगा। तो इसीलिए ये एडिक्वेट। और इसके ना पैसेज में भी क्वेश्चन पता कैसे आते हैं? पैसेज आ जाएगा, अंडरलाइन करके दे देगा, बताओ कौन सा फ्रेज है, कौन सा क्लॉज है। पैसेज पढ़ो ना, क्या फर्क पड़ रहा है? जिस बच्चे को ये डाउट ये आता है, क्वेश्चन पक्का। सोचो सीजीएल में आ गया, दो क्वेश्चन पक्के, 2 नंबर का क्वेश्चन, और आता है 100% आ रहा है आजकल एडिक्विटी में। सर आपने इंग्लिश कैसे स्ट्रॉन्ग की थी?
वह भैया मेरी उम्र बीत गई पढ़ाते पढ़ाते। सर आपकी शर्ट अच्छी लग रही है, ले लो, इसको भी ले लो, सब ले लो, सिलेक्शन लेके आ जाओ। सारे कपड़ों की अपनी कबर्ड जो है वो लेके चलूंगा तुम्हें, उसमें से कोई एक चूज कर लेना बस, जो तुम्हें लगे। इफ दे गो फॉर अ वॉक में वॉकिंग क्यों नहीं हुआ? देखो इसको तो गधा भी बता देगा। डेंचू डेंचू गधा, स्टार्ट हो जा। दे गो फॉर अ वॉक में, जब चिल्ला चिल्ला के ये कहते हैं कि प्रेपोजिशन अपने पीछे किसी भी वर्ब को जिरंड बना देता है तो V1 प्लस ING आता है। तो दे गो फॉर अ वॉक में वॉकिंग क्यों नहीं हुआ, ये हमारे भाई का डाउट है। तो मेरे भाई यहां पर प्रेपोजिशन के पीछे वर्ब आएगा तभी तो वो जिरंड बनेगा। यहां पर ये आर्टिकल आ गया ना बीच में, इसने कहा मेरी लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा अगर तूने इसको जिरंड बनाया तो। जैसे कहता है ना, अगर तूने इसे सुहागन बनाया तो मेरी लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। प्रेपोजिशन तुझे मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, तो तुझे जिरंड नहीं बनाने दूंगा, मैं बीच में आ गया हूं। आर्टिकल कहता है मैं खुद ही इसको नाउन मान लूंगा, मैं इसको अपनी अर्धांगिनी मान लूंगा, तेरी ING लगाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आर्टिकल के पीछे आया हुआ वर्ब किसका काम कर रहा होता है? नाउन का काम कर रहा होता है। तो इसने खेल खेला है। ढेचू 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 ढेचू। ये मेरा भी डाउट था। ऐसे ऐसे डाउट सबके दूर होते चले जाएंगे। ठीक है, ठीक है लाडले, लाडले ठीक है जी। चलो बस, अब कल डाउट लूंगा, मतलब बाकी बाद में लूंगा, आज के लिए सिर्फ इतना ही। ठीक है जी, कल मिलेंगे आप सभी से हम, शाम को मुलाकात होगी। शाम को किस टाइम है भैया जी? 5 बजे? 5 बजे तो वो यूट्यूब पे उसका है ना सेशन, इनका तो 8 बजे है रात को। हाँ रात को 8 बजे, ठीक है भाई। चलिए तो 8 बजे रात को मिलेंगे, ठीक है? नहीं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन RC, वो कैब तो इनको कल करा देंगे या रिकॉर्डेड डाल देंगे जैसे भी। क्योंकि 3 लाइव नहीं ले सकते ना। ढेचू 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 रात को 8 बजे मिलते हैं, ठीक है? अच्छा 8 बजे तो रात को टेस्ट इनके 150 वो कैब का एक साथ, और फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की शीट, ये पंगा हो जाएगा। एक काम करते हैं, आज सारे वो कैब का रिवीजन करा देते हैं और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की शीट दे देते हैं सॉल्व करने के लिए, फिर उसका रिकॉर्डेड डाल देंगे, है ना? ये सही रहेगा, ठीक है? शीट डाल देते हैं और लाइव में आपको वो कैब का वो करा देते हैं। विद आंसर की डालूंगा, शीट विद आंसर की डालूंगा, जिससे आप पहले, और हाँ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पहले प्रैक्टिस किया करो, पहले सेल्फ प्रैक्टिस फिर मेरा सॉल्यूशन, ठीक है? सर कभी कभी लाडली भी कह दिया करो। चलो ठीक है, कल से ठीक है लाडली, अच्छा सा नहीं लगता ना थोड़ा सा ऐसे देसी में। ठीक है सभी लाडलियों, ओके, जय हिंद सभी को।